जब हम पॉजिटिव होते हैं ना तो हर चीज हमारी लाइफ में पॉजिटिव होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी लाइफ पॉजिटिव कब हो गई। अगर आपको लगता है ना कि आपको जाकर बात करनी चाहिए तो आप बात कर लीजिए। आपने तो तलवार लेकर रखी है हाथ में, इसके लिए इनको थोड़ा सा डर लग रहा है। वही ना, इनके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। इनके पेट में ही नहीं, इनके दिमाग में भी गुड़गुड़ हो रही है। इन्होंने फेक मास्क पहना हुआ है। मैंने कोई फर्क नहीं पहनता, लेकिन फर्क तो पहनता है भाई। प्रेम जो होता है ना वो अपने आप आपके अंदर इतना करेज बिल्ड कर देता है, इतनी ताकत दे देता है ना आपको, आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। हेलो डिवाइन सोर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आने वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का टॉपिक कुछ डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं क्या आने वाला है आपके जीवन में। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। बहुत अच्छा सब कुछ आ रहा है। आपके जीवन में आ रहा है जस्टिस, देन आपके जीवन में आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, देन आपके जीवन में आ रहा है द सन, देन आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब चारों के चारों कार्ड्स। भाई क्या खा रहे हैं आप लोग दिन रात? मुझे पता है आप लोग शीरा पूरी खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, और जो जो आप लिखते हैं सब कुछ मुझे पता है। लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो जरूर आप ऐसा ट्राई कर रहे हैं आपके जीवन में। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया है। जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे ये भी, मतलब आपको सपने की तरह आपका जीवन लगेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जस्टिस मतलब वो नहीं होता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जस्टिस मतलब वो होता है कि इंसाफ होगा। अब जिसकी गलती है उसी को सजा मिलेगी। अब सोच समझ कर क्लेम करिएगा, ठीक है? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ही ने गलत किया होगा, जिस किसी ने भी किया है। ठीक है, जस्टिस वैसा ही होता है। आपको शनिदेव पता है ना, कर्मा पता है ना, कर्मा अपने आप ढूंढ लेता है ना, आपके वाइब्रेशंस को ढूंढ लेता है। तो वैसे ही है जस्टिस, कि ये कर्मा की तरह है, आपको आपके वाइब्रेशन से ढूंढ लेंगे। और बैलेंस, इक्वली बैलेंस चीजें होती है। ठीक है, और देन आप लोग आ रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब शादी। समझ लीजिए, शादी, पैचअप। जो लोग सोच रहे थे ना कि उनके जर्नी में उनका पैचअप नहीं हो रहा है या आगे चीजें नहीं बढ़ रही है, तो अब बढ़ेगी भाई, अब बढ़ेगी। जस्टिस होगा ना तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ेगी। आप द सन की एनर्जी में है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, और ये साल भी सन का है, तो 1111 से आप क्लेम करना ना भूलिएगा इस रीडिंग को। ठीक है, देन द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय परिवर्तन हो रहा है। यही है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं ना तो हर चीज हमारी लाइफ में पॉजिटिव होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी लाइफ पॉजिटिव कब हो गई। तो यही कुदरत यही कहती है कि आप पॉजिटिव रहिए, मैं पॉजिटिव देने के लिए हूं ना। आप आ जाइए उस वाइब्रेशन में, मैं दे दूंगा या दे दूंगी। तो वही है कि कुदरत ने आपको दे दिया, अब आपको दोनों हाथ से रिसीव करना है और ऐसी ही पॉजिटिविटी में बने रहना है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे? एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, देखिए उस व्यक्ति की थोड़ी सी ऐसी हालत हो चुकी है। ठीक है, समझ सकते हैं आपके उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आप सोच रहे हैं ना उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि आपको जाकर बात करनी चाहिए तो आप बात कर लीजिए। मतलब ऐसा थॉट में नहीं रहे। थॉट में जीवन नहीं जीने का, उसको अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम आ गया है। और ये व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि अब इसकी जो हालत हुई है ना, उस हालत ने उन्हें ये बता दिया है कि भाई जो कुछ आप कर रहे थे ना, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब टाइम है एक्शन का, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ आने के लिए, ये कोई भी हिंट नहीं दे रहे थे आपको, आपसे दूर दूर थे। तो अब ये एक्शन लेंगे, अब इनका टाइम है एक्शन लेने का। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आएंगे और आकर आपको कमिट करेंगे।
कमिट करेंगे, मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गए मुंह उठा के ठीक है। तो ये कमिट करने के लिए आएंगे और यही एक्शन लेने के बारे में बहुत फायरी एनर्जी में है ये, ताकि आपकी तरफ आकर एक आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा सके। मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई आए और गेट आउट हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये आएंगे तो प्रॉपर उस तरीके से आएंगे, बिकॉज इनको इनके जीवन का सबक मिल गया है। जब इंसान लेसन ले लेता है ना, तो लेसन लेने के बाद में जो चीज अप्लाई करता है ना, वो बहुत अच्छे से अप्लाई करता है। इसीलिए इन्होंने अपने जीवन का लेसन ले लिया और ये एक्शन मोड में आ गए। ठीक है, अब तक एक्शन नहीं था, अब तक था आ रहे आ रहे आ रहे, अब एक्शन आ रहा है। ओके, और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। हम्म, कार्ड लगा लू पहले, ठीक है। ये जो आ रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपने तो तलवार लेकर रखी है हाथ में, इसके लिए इनको थोड़ा सा डर लग रहा है और ये डर डर के मारे आगे पीछे सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब आप शाइन कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ ना कुछ आपने जरूर कर लिया है अपने जीवन में। आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, या आपने कोई कदम उठाया है, आपने कुछ काम शुरू किया है, आपने अपने आप पर कुछ वर्कआउट किया है, आप ग्लो कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ग्लो कर रहे हैं, मतलब आप फिजिकली भी ग्लो कर रहे हैं, या आप अपने कामों से ग्लो कर रहे हैं, आपकी पहचान हो रही है या आपकी पहचान बढ़ रही है, आप अपनी जर्नी में आगे आगे निकलते जा रहे हैं। और ये आपको आगे निकलते हुए देख रहे हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है इनके पेट में, और इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये आप आपसे इतना डर चुके हैं ना कि ये इन्होंने ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। बोलते भाई यूनिवर्स प्लीज बचा लो मुझे, ठीक है। ये रात में इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, दिन में इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने अनजाने इन्होंने आपको मैनिफेस्ट कर भी लिया है, तो इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इन्होंने आपको मैनिफेस्ट कर लिया, और आपकी एंट्री जाने अनजाने इनके जीवन में ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब एनर्जेटिकली। ओके, ये आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं, बिकॉज अब ये आपको क्रेव कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आपने इनसे अपनी एनर्जी को कट कर दिया, आपने अपने तरफ फोकस्ड हो गए, आपने अपनी जर्नी पर फोकस किया, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस किया, इस ये वही ना, इनके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। इनके पेट में ही नहीं, इनके दिमाग में भी गुड़गुड़ हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसीलिए ये इनके दिमाग की गुड़गुड़ जो है ना, वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंस है। दूसरे कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके, और बताइए यूनिवर्स और क्या हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है, और बताइए यूनिवर्स और क्या हम व्यूअर्स के। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस कार्ड से भी व्हील ऑफ फॉर्चून, इस कार्ड से भी व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका समय परिवर्तित होने वाला है, गारंटेड श्योर। किसी भी तरीके से परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे आप चाहे आप ना चाहे। और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत चल रही है उधर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पाने के लिए। और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ये किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करके रहेंगे। इसमें भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स था, इसमें भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप अब एक्शन का टाइम है, एक्शन मोड पर किसी भी तरीके से आकर रहेंगे, बिकॉज ये आपको एक रानी की तरह देख पा रहे हैं। आपके पास सब कुछ है भाई, मतलब हर एक चीज है, और आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग आ रही है, इसीलिए। और ये मेजर अरकाना के कार्ड्स है, इसीलिए आप श्योरली 10-10 और 11-11 की एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा, बिकॉज ये ईयर सन का है और ये न्यू बिगिनिंग है। आपके जीवन में भी न्यू बिगिनिंग आ रही है, आप उसी चीज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलूं मैं आपको,
हर एक चीज तो आपके पास आ ही रही है। अब मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, तो फटाफट मैं पहले आपके पार्टनर की जो इनर फीलिंग्स है ना वो देख लेती हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूं और आगे क्या आ रहा है आपके। देखिए एक्सटेसी, ये आपको आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय याद करने की कोशिश कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं आपको, रिलीज कर रहे हैं उन चीजों को जो आपके मतलब आप डिजर्व नहीं करते हैं, जिन चीजों को ना वो सब छोड़ रहे हैं उन चीजों को। आप टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं एक दूसरे से। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा ताकि आपके जीवन में ये खुशियां बरसे। इन्फ्लुएंस, ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, जिसके चक्कर में इन्होंने आपके साथ ये सब क्रिएट किया। और देखिए नियति, व्हील ऑफ फॉर्चून जब आ जाता है तो टेबल टर्न हो जाता है। कल गेम इनके हाथ में था, आज आपके हाथ में है। ऐसा ही है नियति, ऐसे ही ये सौरों की एनर्जी में देखिए इतना उदास हो चुके हैं। अब क्या बोलूं मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। आज आज कार्ड्स बोलेंगे। शौक, ये बहुत शौक में है कि आपने मतलब इतना जल्दी फटाफट कैसे ग्रो कर लिया, आप इस एकदम ऐसी एनर्जी में कैसे आ गए, आप ऐसा कैसे ग्रो कर सकते हैं। जल रहे हैं, वही बोला ना, जल रहे हैं। पेट में गुड़गुड़, इनके दिमाग में और पेट में दोनों जगह गुड़गुड़ हो रही है। पॉसिबिलिटीज, इन्हें इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि कुछ तो जरूर हो सकता है। ये आपको चेज कर रहे तभी तो आपकी एनर्जी इनको पता चल पा रही है ना। इन्होंने फेक मास्क पहना हुआ है कि भाई इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता, लेकिन फर्क तो पहनता है भाई। सॉरी अगर पंजाबी में कुछ गलत डिक्शन निकल गया हो, मैंने कोशिश की बोलने की। ओके, अगर कुछ गलत बोला होगा ना तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे, अगर इसको करेक्ट करके बताइएगा तो मैं नेक्स्ट इसमें वही बोलूंगी। ये रिटर्न आना चाहते, देखिए रिटर्न की ही एनर्जी है। ओके, मतलब किसी भी तरीके से ये रीयूनियन होकर रहेगा भाई। बहुत दिन से रीयूनियन की ही वाइब्स आ रही है और रीडिंग्स भी रीयूनियन की हो रही है, तो ये किसी भी तरीके से होकर रहेगा। ये नरिश करना चाहते हैं इस रिलेशन को, अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं आगे। ये बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब जो बाउंड्रीज आपने बना के रखी है वो वैसी ही रहे। ये तोड़ देना चाहते हैं हर वो नियम जो आपकी तरफ इनको नहीं जाने देता है। एस्केपिंग, ये जिस तरीके से भाग गए थे, अवॉइड किया था, ब्लॉक किया था, उसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब से आपने इनको छोड़ा है तब से ये अनाथ अनाथ वाली फीलिंग में है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनके जीवन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे लव एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस। देखिए आपको पहला ही कार्ड बता रहा है कि द एक्स वाली जितनी भी एनर्जी है आपके मन में, जितनी खलिश है, उस खलिश को निकालने का टाइम आ गया है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स ये एपोलॉजी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए ऐसा बुके लेकर आएंगे, ठीक है, और जब बुके लेकर आएंगे ना उसका फोटो मुझे भेजिएगा। इल्यूजन, आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसना है। ओके, हो सकता है कभी इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं हमारे सामने, हम लोग कभी सोलमेट को सोलमेट नहीं समझ पाते हैं और ट्विन फ्लेम को ट्विन फ्लेम नहीं समझ पाते, हमारे कार्मिक को ट्विन फ्लेम सोलमेट समझ लेते हैं, हमारे सोलमेट को कार्मिक समझ लेते हैं। तो ऐसे भी इल्यूजन्स में नहीं फंसना है। इसीलिए बोलती हूँ आप मेडिटेशन करें, इंट्यूशंस ग्रो करेंगे। जैसे ही इंट्यूशंस ग्रो करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, एबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, देखिए इसीलिए ये दूर से देख पा रहे हैं आप कितना मतलब ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में। अलोन टाइम, आपको अकेले में समय व्यतीत करना है ताकि आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सके। अभी फिलहाल आप थोड़ी सी बिखरी हुई एनर्जी में है, जहां पर आपके दिल जो दुखा है, आप दिल के दर्द के साथ ही इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स कहते हैं कि थोड़ा अकेले में समय व्यतीत करें ताकि आप अपने दर्द से, अपनी एक्स वाली एनर्जी से बाहर निकले और इस रिलेशनशिप की तरफ एक नए नजरिए से देख सके। ठीक है, रिलैक्स रहना है, अपने सिंपलिसिटी में रहना है। व्यक्ति जितना सिंपल रहता है ना उतना अच्छा है। क्या है ना, अपने सेल्फ में रहता है, किसी चीज के बारे में सोचता नहीं है। तो अब आपको अपने सेल्फ में रहना है, ठीक है। और बताए
कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जो फ्रेंडशिप तक है, और या तो हो सकता है कि आपका रिलेशन फ्रेंडशिप वाला है, या इस रिलेशन की शुरुआत भी फ्रेंडशिप से हो। और बताए डेस्टिनी, देखिए यही डेस्टिनी है आपकी। अब और कितना रियूनियन के बारे में कितने गाइडेंसेस दे, हर कार्ड आकर आपको यही बता रहा है कि भाई आप ऑन द ट्रैक है, आप ऑन द वे है, ऑन द वे है, ऑन द वे। रियूनियन के टाइमलाइन में आप एंटर कर चुके हैं, तो किसी भी तरीके से आपका रियूनियन होकर रहेगा, चाहे आप चाहे आप ना चाहे। देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। बताए भगवान जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या उन्हें जानने की जरूरत है आज के दिन? क्या उन्हें जानने की जरूरत है? दुर्गा देवी जी, दुर्गा देवी जी तब अपीयर होते हैं जब आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, करेज की जरूरत होती है एक्शन लेने के लिए अपने जीवन में। आपको अपने जीवन में जो एक्शन लेना है उसके लिए आपको अपने अंदर करेज बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वही प्रेम जो होता है ना, वो अपने आप आपके अंदर इतना करेज बिल्ड कर देता है, इतनी ताकत दे देता है ना आपको, आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। लड़कर देखिए, अपने आप हो जाएगा आपसे, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसीलिए दुर्गा देवी जी आए हैं और आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर करेज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए ताकि आप इस दुनिया से लड़ सके। सोमदेवा, अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस जो है ना, जैसे हमारा माइंड फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी लगता है कि हाँ, कभी लगता है कि ना, कभी लगता है कि आप उदास है, कभी लगता है कि आप बहुत खुश है। इसे माइंड फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। इसी को आपको स्टेबल करना होता है, ठीक है। जैसे चांद घटता है बढ़ता है, वैसे ही हमारे मूड जो होते हैं ना, वो घटते हैं बढ़ते हैं। ओके, तो आपको स्टेबिलिटी में आना चाहिए। जब आप स्टेबिलिटी में आते हैं अपने जीवन में, एक जैसे स्त्री और पुरुष वाले तत्व आपके अंदर बैलेंस कर लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी को अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, तभी आप स्टेबल हो पाते हैं। जब आप स्टेबल होते हैं ना, तभी आपके अंदर करेज बिल्ड होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। करेज और स्ट्रेंथ ही आपको ग्रो करने के लिए मदद करेगी, और आप इस अपनी इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वरना वही है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, और फिर तो होने से रहा आपका यूनियन, है ना। तो यूनियन के टाइमलाइन भले ही एक्टिव हो गई है, लेकिन कितना टाइम में उसको अचीव करना है, ये आपके कर्मों पर निर्भर है। आपको अपने कर्म वैसे रखना है ताकि आप इस रियूनियन की टाइमलाइन को अचीव कर सके, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।